आज का करंट अफेयर तैयार है आपका। करंट अफेयर डेली विद सौरव। मैं आपका दोस्त सौरव। शनिवार 16 मार्च 2024 रोज दैनिक भास्कर। एक राज्य एक कीमत। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 15 मार्च 2024 को एक राज्य एक कीमत लागू की। राजस्थान अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां एक राज्य एक कीमत प्रभावी हो गई है। अलग अलग जिलों में पेट्रोल व डीजल की दरों से विसंगति दूर करने से संबंधित है। नई ईवी नीति जारी। केंद्र सरकार ने नई ईवी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इच्छुक कंपनियों को देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना होगा। कम से कम 4150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। सबसे बड़ी राहत यह है कि इन कार निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% आयात शुल्क ही देना होगा। पहले ये 70% से 100% था। देश में 112 तथा राजस्थान प्रदेश में 11 नए मेडिकल कॉलेज। देश भर में आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इनमें राजस्थान के जयपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा गंगानगर में एक मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में तथा नागौर, सवाईमाधोपुर, बारां, झुंझुनू एवं बांसवाड़ा में एक मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में खोला जाएगा। प्रदेश में 6 निजी कॉलेज तथा 5 सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने वित्त वर्ष 2023 में 121 अरब डॉलर यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। रामगढ़ क्रेटर, 12 जिला राजस्थान। देश का पहला भू विरासत स्थल। राजस्थान का पहला भू विरासत स्थल 16 मार्च 2024 को भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर रामगढ़ क्रेटर 12 को आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। अजमेर सेंट्रल जेल 960 बंदियों की क्षमता की है। अजमेर सेंट्रल जो जेल है उसमें 960 बंदियों की क्षमता है, लेकिन यहाँ बंदियों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए अजमेर जेल में बंदी हम क्षमता घटाने के लिए किशनगढ़ में नई जेल बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत राजस्थान में आर्थिक विकास व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संभाग में MSME सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग उद्यम विकास व सुविधा केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन यात्रियों के लिए 15 मार्च 2024 से शुरू। कोलकाता में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से यात्रा शुरू की गई। राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड। राजस्थान यह पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। लोकार्पण जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को जल संसाधन विभाग और भूजल विभाग के द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत जलाशयों के स्तर एवं नहरों में प्रवाहित जल का रियल टाइम डेटा पब्लिक डोमेन का उपलब्ध कर रहा है। वर्षा, जल भराव, तापमान, भूजल की स्थिति और सतही जल की उपलब्धता की लगातार मॉनिटरिंग से प्रदेश के जल संसाधनों का बेहतर एवं सतत प्रबंधन। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्र द्वारा राज्यों में को 100% अनुदान है। 8 वर्ष हो गए हैं इसमें 2016 से 2023-24 तक। सीएम के द्वारा माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माँ योजना शुरू की गई है। अब प्राइवेट सेंटरों पर भी फ्री में की जाएगी सोनोग्राफी। गर्भवती महिलाओं से संबंधित सोनोग्राफी अब फ्री होगी, चाहे वो सरकारी में करवाए चाहे प्राइवेट में करवाए। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए ट्रिक है BVF यानी कि 12, भरतपुर और फलौदी। अप्रैल 2024 में पूरे प्रदेश में लागू हो सकती है या लागू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। राजस्थान में 2 चरण में होंगे। राजस्थान में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को होंगे मतदान। 4 जून को मतगणना होगी। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई। थाईलैंड के केंगकचन नेशनल पार्क में शोधकर्ताओं की एक टीम ने 8 आंखों और पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति त्रिसेवा फायरिंग और युद्धविषय पोखरण राजस्थान में आयोजित किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष राहुल सिंह को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और INAS 318 की 40वीं वर्षगांठ पर अंडमान एंड निकोबार में ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया। मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें IAA विश्व कांग्रेस में पेनांग के गवर्नर तुन अहमद फूजी अब्दुल रज्जाक ने श्रीनिवासन स्वामी को IAA का सबसे प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइटिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात में किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार भारत 2021 की तुलना में लैंगिक असमानता सूचकांक GIA 2022 पर अपनी रैंकिंग में 14 स्थान का सुधार करते हुए 193 देशों में 108वें स्थान पर आ गया है।
नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उद्देश्य गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करना, साथ ही डॉक्टर फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की कड़ी मेहनत को सराहने का मौका देता है। आज भी कोविड का टीकाकरण अभियान जारी है। कोविड से पहले भी भारत में पोलियो, चेचक जैसी बीमारियां महामारी का रूप ले चुकी हैं और इनसे निजात दिलाने के लिए समय समय पर टीकाकरण अभियान चलाए जाते रहे हैं। पहली बार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 1955 में मनाया गया, जब भारत सरकार ने देश से पोलियो के लिए आधिकारिक तौर पर पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। 16 मार्च 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक पोलियो पहल, जब भारत सरकार ने देश से पोलियो के लिए आधिकारिक तौर पर पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। 16 मार्च 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक पोलियो पहल के हिस्से के रूप में भारत में मौखिक पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। टीकाकरण कार्यक्रम 2 बूंद जिंदगी के नाम से लोकप्रिय हुआ। पोलियो के खिलाफ व्यापक रूप से चलाए गए इस अभियान का ये असर हुआ कि 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। मानव विकास सूचकांक, भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI पर भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधार करके 193 देशों में 134वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि 2021 में 191 देशों में 135वें स्थान पर थी। 2022 में भारत का HDI मान बढ़ाकर 0.644 हो गया है। यह डेटा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड में प्रकाशित किया गया था। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। 2022 में भारत ने सभी HDI संकेतकों में सुधार देखा। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI, जीवन प्रत्याशा 67.2 से बढ़कर के 67.7 वर्ष हो गई। स्कूली शिक्षा में अपेक्षित वर्ष 12.6 तक पहुंच गई। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष बढ़कर के 6.57 हो गए और प्रति व्यक्ति GNI $6,542 से बढ़कर $6,951 हो गई। लॉस फेल्लास उत्सव स्पेन देश में मनाया जा रहा है। 19 मार्च तक चलेगा उत्सव। सेंट जोसेफ के सम्मान में उत्सव मनाते हैं। स्थानीय भाषा में इसे निनोट्स कहते हैं। सड़कों पर 800 मूर्तियां सजाई जाती हैं जिन्हें निनोट्स कहते हैं। ये सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों पर व्यंग करती है। पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया, वहीं पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्म श्री पुरस्कार 110 लोगों को। इन पुरस्कारों में कुल 30 महिला शामिल हैं। रामाश्रय, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जिसमें हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में संवेदनशील पहल कर सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई, जीरियाट्रिक वार्ड एवं जीरियाट्रिक क्लिनिक बनाए हैं, जिन्हें राम आश्रय के नाम से जाना जाएगा। वार्ड में 10 बेड होंगे जो 5 महिला हेतु 5 पुरुष हेतु रिजर्व होंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने इस मानवीय पहल को 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल करवाया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे हैं, जो अभी भारत यात्रा पर आए हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने जमीन, हवा और पानी में कार्य करने वाली हाइब्रिड ड्रोन का प्रोटोटाइप बनाया है। यह समुद्र नदियों में तेल रिसाव होने पर उसे रोकने का काम करेगा। इस प्रजाति को एंगनिगास्ट प्रजाति के पक्षी से प्रेरणा लेकर विकसित किया गया है। यह पक्षी जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम होता है। दुग्ध समिति स्तर पर मिलावट को रोकने के लिए अब जयपुर में डेयरी की ओर से मोबाइल प्रयोगशाला शुरू की है। प्रयोगशाला में दूध जांच के लिए अत्याधुनिक FTIR तकनीकी आधारित FTA मशीन नीदरलैंड्स को लगाया गया है। इस मशीन के जरिए दूध में 22 तरह की अलग अलग मिलावट की जांच की जा सकेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के महर्षि दयानंद सरस्वती 200वीं जयंती को मनाया गया। जयपुर मम्प्स वायरस की चपेट में आने से बच्चों को असहनीय दर्द झेलना पड़ रहा है। संक्रमित बच्चों में तेज बुखार, कान के नीचे सूजन और तेज दर्द होता है। वायरस का असर ज़्यादा होने पर बच्चों में ब्रेन, किडनी और हार्ट पर भी असर पड़ रहा है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में तेजी से फैल रहा है। इस टीके में निजी अस्पतालों में 600 से 800 रुपये लिए में लग रहा है। वहीं यदि टीके को राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल कर लिया जाए तो ये निःशुल्क हो जाएगा। राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तेलंगाना, MP, UP, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 15 राज्यों में संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। इसकी सुरक्षा के लिए आपको मास्क पहने, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, खांसे छींके उस व्यक्ति से भी दूर रहें, बार बार हाथ धोएं एवं मुंह को भी धोएं। थैंक यू। टाटा मोटर्स तमिलनाडु 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। इसमें करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने बिनफास्ट ऑटो लिमिटेड के इलेक्ट्रिक कार और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की नींव रखी है। वियतनाम की EV कंपनी इस प्लांट में 16,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्टेट है।
संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल एकीकृत ईआरसीपी परियोजना। एकीकृत ईआरसीपी के पीकेसी योजना ने 21 जिलों को पेयजल व 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी। प्रदेश में 40% आबादी को पेयजल मिलेगा। परियोजना में 45,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। किसान कल्याण को समर्पित सरकार। पीएम किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये पर 125 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया। 33 लाख किसानों को निःशुल्क बीज। 50,000 से अधिक किसानों को खेतों पर सोलर पंप लगेंगे। उज्ज्वला योजना में 450 रुपये में गैस सिलेंडर। उज्ज्वला व अन्य गरीब परिवार बीपीएल की महिलाओं को मात्र 450 रुपये हर माह एक रसोई गैस की सिलेंडर। राज्य में 1 जनवरी 2024 से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू। यमुना का जल से शेखावटी अंचल को पेयजल। हथिनीकुंड ताजिलवाला हेड से 260 किलोमीटर पाइपलाइन द्वारा सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना व अन्य क्षेत्र को मिलेगा पेयजल। 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा। देवास परियोजना से तृतीय व चतुर्थ चरण में उदयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति। ऊर्जा क्रांति और राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में 2,25,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए केंद्र की ऊर्जा कंपनियों के साथ एमओयू। थर्मल व अक्षय ऊर्जा को 31,825 मेगावाट का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू सोलर संयंत्रों पर 78,000 रुपये तक का अनुदान। थैंक यू दोस्तों, पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।